जय हिंद दोस्तों, आज का चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का तिरिया बताने वाले हैं। क्या है टॉपिक? तिरिया। तिरिया बहुत वन शॉट कर ले जाएंगे और बहुत कम समय में। ठीक है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, समय तो देखते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं तिरिया। ठीक है, किसी भी नहाना धोना काम करना, किसी भी मतलब कि काम में लगना, या हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं, यानी किसी भी काम को करना क्रिया कहलाता है। ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे खाना खाना, पानी पीना, दौड़ना, हंसना, पढ़ना इत्यादि सभी के सभी क्रिया है। ठीक है ना, समझिए ध्यान से समझिए ना मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। क्रिया का मूल धातु, जैसे में चलना तो होता है, चल मूल धातु। ठीक है, पाना तो होता है पा, हंसना तो होता है हंस, देखना तो होता है देख। मूल धातु है सभी के सभी। ठीक है ना, मूल धातु तो ध्यान से देखिएगा। क्रिया का मूल धातु, जैसे चलना तो चल, पढ़ना तो पढ़, हंसना से हंस इत्यादि होता है। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितना भेद होता है? क्रिया के दो भेद होता है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। क्रिया के कितने भेद होता है? क्रिया के दो भेद होता है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। सकारात्मक क्रिया और आचरणात्मक क्रिया। सकारात्मक क्रिया और आचरणात्मक क्रिया होता है। जिसकी सकारात्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। अथवा में कह सकते हैं जिस क्रिया के साथ कोई कर्म हो या कर्म होने का संभावना हो उसे हम क्या कहते हैं? सकारात्मक क्रिया। जैसे हरी आम खाता है वह लिखता है, एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। ठीक है ना, अगला समझने का प्रयास करिए, आगे बहुत बेहतरीन से समझाने का प्रयास करते हैं। आचरणात्मक क्रिया, दूसरा आचरणात्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े आचरणात्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे बालक सोता, रोना, पर हंसना सब क्या आचरणात्मक क्रिया है। तुच्छ प्रमुख क्रियाएं ध्यान से देखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे सहायक क्रिया, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्य क्रिया के अर्थ स्पष्ट करने के क्रिया तो सहायक होती है, उसे सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाता है, मैं पढ़ता था, वह खाता है, मैंने पढ़ता था, तुम जा रहे हो। जैसे इसमें था रहे हो, इस सब क्या सहायक क्रिया है। इस सब देखिए ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ध्यान से देखिए, इस सब क्या सहायक क्रिया। देखिए इसमें क्या है? था है, रहे हो, ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। चलिए समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अगला है प्रेरणात्मक क्रिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेरणात्मक क्रिया कहने का मतलब कि एक दूसरे को प्रेरित करना, यानी कि बड़ा भाई आप तो घर में है, आप तो पिताजी अपने मतलब तुम्हारे भैया तो बोले काम करने के लिए, और तीसरा देता दिया, ए बाबू जाओ तुम कर लो, यानी कि बोला कि छोटा भाई से था, वो बोल दिया और छोटा, तो जो सबसे छोटा है वो तीसरे बोले था भाई वो तो पर आ जा रहा है। मतलब कि
एक दूसरे के सहारा से ताम तरवाना, मतलब अर्थात है कि अपने स्वयं ताम न करते दूसरे तो ताम देना, अपना ताम तो किसी और तो सौंपना, उसी तो चाहते हैं परिणाता क्रिया। ठीक है, जिन क्रियाओं, देखिए समझिए परिभाषा क्या बोलता है, जिन क्रियाओं से बात का बोध, इस बात का बोध हो कि तैरता स्वयं तार न तैरते दूसरे से तरवाने के लिए प्रेरित करें। क्या बोलें, दूसरे से तरवाने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। समझिए, जैसे पढ़वाना, लिखवाना, उठवाना इत्यादि सब है। जैसे समानता में उवाना जहाँ लड़ा रहेगा, वाना जहाँ लड़ा रहेगा, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, प्रेरणात्मक क्रिया होगा। क्या होगा, प्रेरणात्मक क्रिया होगा। समझिए, अगला है पूर्णकालीन क्रिया। पूर्णकालीन क्रिया क्या है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, तो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, जब किसी क्रिया तो तैरने से पूर्व ही कोई दूसरी क्रिया की जाए तो उसे पूर्णकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, देखिए, जैसे हम कोई व्यक्ति को हम काम करने के लिए बोलते हैं कि वे काम कर दो, और वो पहले ही करके रखा हुआ है। जैसे किसी को कहते हैं कि जाओ तुम पढ़ो और ये वाला होमवर्क कर लो, तो क्या ऊपर कहने से पहले ही होमवर्क करके रखा हुआ है, उसी को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, पूर्णकालीन क्रिया। जैसे वह दौड़ वह देखिए छात्र सोया हुआ सो गया, वह छात्र सो दिया, क्या वे छात्र सो दिया, क्या कर दिया, वे छात्र सो दिया, यानी कि खाने के लिए बोला, जाओ उसको खाने के लिए बोला लाओ, तो क्या है, खाते पलाइन खाना खाते सो दिया। मैं दौड़कर बैठ गया, बोला तो कि तुम चलो दौड़ने तो चलते हो, आप चलिए दौड़ने के लिए, तो नहीं बोलते हैं आप, नहीं मैं दौड़कर बैठ गया, तो इसको क्या कहते हैं, पूर्णकालीन क्रिया इत्यादि। और भी अपना, जैसे यहाँ पर खाना और दौड़ना क्या वाला पूर्णकालीन क्रिया है। ठीक है ना मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप लोग बने रहे वीडियो में। तो देखिए, आज तक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं क्रिया से, तो कैसा लगा छोटा सा मेरा प्रयास, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़ दोस्तों। और सेकेंड वीडियो के लिए चैनल तो सब्सक्राइब करते ऑल पर ज़रूर कर लीजिएगा। अब पूरा ही 4 से 5 मिनट में ऐसी तैरते आप तो सारा ग्रामर आप तो खत्म कर देंगे हंसी में तैरते हुए। और छोटा सा वीडियो आप मेरा प्रयास आपका कैसा लगता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम साथ तो पूरा सपोर्ट करिएगा। यहाँ से क्लास 10 तक बेहतर रिजल्ट लाना है, तो आप एग्ज़ाम साथी से ज़रूर जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।